महाभारत में भक्तगण आज आपको अतिथि के कहने से धर्मारण का नागराज के यहाँ जाना और सूर्यमंडल से उनके लौटने पर उनसे उच्च वृत्ति की महिमा सुनाना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। भक्तगण आप ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपके बतलाए हुए कल्याणमय मोक्ष धर्मों का मैंने स्मरण किया। अब आप आश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए जो सबसे उत्तम धर्म हो उसका उपदेश कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुना रहा हूं, उसे सुनो। प्राचीन काल में देवर्षि नारद ने इंद्र को यह कथा सुनाई थी। वह प्रसंग इस प्रकार है। एक बार नारद जी देवरा इंद्र के यहाँ पधारे। इंद्र ने उन्हें अपने समीप ही बैठाकर उनका बड़ा सत्कार किया। थोड़ी देर बैठकर जब नारद जी विश्राम ले चुके तो उनसे इंद्र ने पूछा, देवर्षि, इधर आपने कोई आश्चर्यजनक घटना देखी है क्या? आप सिद्ध हैं और तीनों लोगों में विचरते रहते हैं। जगत की कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छिपी हो। यदि आपने कुछ सुना हो, देखा हो अथवा अनुभव किया हो तो उससे कहिए। इंद्र के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, गंगा के दक्षिण किनारे पर महापदम नामक उत्तम नगर है। वहां एक ब्राह्मण रहता था। वह एकाग्रचित्त था, शांत भाव से रहने वाला था। उसका जन्म अंतरी गोत्र में हुआ था। वेद में उसकी अच्छी गति थी तथा उसके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वह सदा धर्मपरायण, क्रोध रहित, नित्य संतुष्ट, जितेंद्री, तप और स्वाध्याय में संलग्न, सत्यवादी और सत्पुरुषों की सम्मान का पात्र था। उसके घर में न्याय से पैदा किए हुए धन का संग्रह था और उसके सगे संबंधियों की संख्या अधिक थी। वह ब्राह्मणोचित, शील से संपन्न तथा उत्तम आजीविका से जीवन निर्वाह करने वाला था। एक बार उसने वेदोक्त धर्म, शास्त्रोक्त धर्म और शिष्टाचार, इन त्रिविध धर्मों पर मन ही मन विचार करके सोचा कि क्या करने से मेरा कल्याण होगा, मुझे किसका आश्रय लेना होगा। इस प्रकार वह प्रतिदिन विचार करता किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता था। एक दिन जब वह इसी सोच विचार में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा था, उसके यहाँ एक परम धर्मात्मा तथा एकाग्रचित ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ पहुंचा। ब्राह्मण ने उस अतिथि का विधिवत सत्कार किया और जब वह सुख में बैठकर आराम करने लगा तो उससे पूछा, विप्रवर, आपकी मीठी बातें सुनकर मेरे मन में आपके प्रति बड़ी आस्था हो रही है। अब आप मेरे मित्र हो गए हैं, इसीलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरी बात सुनिए। मैं गृहस्थ धर्म को अब अपने पुत्र के अधीन करके श्रेष्ठ धर्म का आचरण करना चाहता हूं। बतलाइए, मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठकर होगा? मेरी इच्छा है कि अकेला ही रहूं और आत्मा का आश्रय लेकर उसी में स्थित हो जाऊं। आज तक की आयु पुत्र रूपी फल पाने के लिए विषय भोगों में ही बीत गई। अब परलोक में राह खर्च का काम देने वाले आध्यात्मिक धन का संग्रह करना चाहता हूं। मुझे संसार सागर से पार जाने की इच्छा तो हुई है, किंतु उसके लिए धर्ममयी नौका कैसे प्राप्त हो यह नहीं जान पड़ता। जब मैं सुनता और देखता हूं कि
विषयों के संपर्क में आए हुए सात्विक पुरुष भी तरह तरह कष्ट पाते हैं तथा समस्त प्रजा के ऊपर यमराज की ध्वजा फहरा रही है। तो भोग प्राप्त होने पर भी मेरे मन में उन्हें भोगने की रुचि नहीं होती। इसीलिए आप ही अपने बुद्धि बल से उपदेश देकर मुझे धर्म के मार्ग में लगाइए। अतिथि ने कहा, ब्राह्मण देव, इस विषय में मेरी भी बुद्धि काम नहीं देती, अतः मैं इस प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकता। कुछ लोग वानप्रस्थ के धर्म का पालन करते हैं और कितने ही गृहस्थ धर्म का आश्रय लिए हुए हैं। कोई राजधर्म, कोई आत्मज्ञान, कोई गुरु सो शुश्रूषा और कोई मौन व्रत को ही अपनाए बैठे हैं। कुछ लोग माता पिता की सेवा से, कुछ लोग अहिंसा से, कुछ लोग सत्य भाषण से और कुछ लोग युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राण त्यागने से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। कितने ही मनुष्य उस व्यक्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके स्वर्गगामी हुए हैं। कितने ही बुद्धिमान पुरुष संतुष्ट और जितेंद्रिय हो वेदोक्त व्रत का पालन तथा स्वाध्याय करते हुए स्वर्गलोक में निवास प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार संसार में धर्म के अनेकों दरवाजे खुले हुए हैं। उन्हें देखकर मेरी बुद्धि भी चक्कर में पड़ गई है। तो भी मैं तुम्हें परंपरा से उपदेश करूंगा। मेरे गुरु ने इस विषय में मुझे जो बात बतलाई है वह बता रहा हूं, सुनो। पूर्व काल में जहां धर्म चक्र की स्थापना की गई थी, उस नैमिषारण्य में गोमती के तट पर नागपुर नामक एक नगर है। उसमें पद्मनाभ नामक एक धर्मात्मा नाग निवास करते हैं। लोगों में उनकी पद नाम से प्रसिद्ध है। वे मन, वाणी और क्रिया के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को प्रश्न रखते हैं और कर्म, ज्ञान तथा उपासना इन तीनों मार्गों का आश्रय करके रहते हैं। विषमता का बर्ताव करने वाले पुरुष को वे शाम, दान, दंड और भेद नीति के द्वारा राह पर लेते हैं। समदर्शी की रक्षा करते हैं और नेत्र आदि इंद्रियों को विचार के द्वारा कुमार्ग में जाने से रोकते हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर विधिपूर्वक शिष्य लाभ से अपना अभिष्ट प्रश्न उनके सामने रखो। वे तुम्हें परम धर्म का उपदेश करेंगे। नाराज सबका अतिथि सत्कार करते हैं, शास्त्र के विद्वान हैं तथा उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र है। वे अनुपम तथा वासन्य सद्गुणों से संपन्न है। स्वभाव तो उनका पानी के समान है। वे सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं। तब इंद्रिय संयम और सदाचार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, दानियों के शिरोमणि, समाशील, शर्तावक का पालन करने वाले, सत्यवादी, दोष से रहित, शीतलता, जितेंद्रिय, यज्ञ से अन्न के भोक्ता, कर्तव्य को जानने वाले, किसी से भी बैर न करने वाले, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले और पवित्र तथा उत्तम कुल में उत्पन्न है। ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, मुझ पर बड़ी भारी भूत सा लादा हुआ है। विप्रवर, मुझ पर बड़ा भारी भूत सा लदा हुआ था, उससे आज आपने उतार दिया। आपकी यह बात सुनकर मुझे बड़ी संतावना मिली है। राह चलने से थके हुए बटोही को सैया, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन मिलने से जितना संतोष होता है तथा प्रेमी के दृष्टि से जितना आनंद मिलता है, उतना ही आनंद आज आपकी बातों से मुझे मिल रहा है। महात्मन,
आपने मुझे जैसी सलाह दी है वैसा ही करूंगा। अब सूर्य अस्तांचल को जा रहे हैं। आज की रात आप मेरे साथ यहीं रह जाइए और शुक्र में विश्राम करके भली बात अपनी थकावट दूर कीजिए, फिर सवेरे चले जाइए। तदंतर वह अतिथि उस ब्राह्मण का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर उसके यहाँ रहा। दोनों में मोक्ष धर्म के विषय में बातें होती रही। बात करते करते उनकी सारी रात बड़े सुख से बीती। सवेरा होने पर ब्राह्मण द्वारा सम्मानित हो वह अतिथि चला गया और धमाधमा ब्राह्मण अपने घर के लोगों की अनुमति लेकर अतिथि के बतलाए हुए नागराज के घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक मुनि के आश्रम पर जाकर उसने नागराज का पता पूछा। उस मुनि ने उससे जो कुछ बताया उसको ध्यान से सुनकर उसी के अनुसार चलता हुआ वह ब्राह्मण नागराज के स्थान पर पहुंच गया। उनके दरवाजे में जाकर ब्राह्मण ने आवाज दी। उससे सुनकर धर्म प्रेम रखने वाली नागराज की पतिव्रता पत्नी ब्राह्मण के सामने आई और शास्त्र विधि के अनुसार उसका पूजन करके स्वागत करती हुई बोली, ब्राह्मण देव, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुमने मधुर वाणी से मेरा स्वागत और पूजन किया, इससे मेरी थकावट दूर हो गई। अब मैं महात्मा नागराज का दर्शन करना चाहता हूं। यही मेरा सबसे बड़ा कार्य और मनोरथ है और इसी के लिए आज मैं उनके इस आश्रम पर आया हूं। किंतु उस समय नागराज वहां उपस्थित न थे। वे सूर्य का रथ खींचने चले गए थे। इसलिए ब्राह्मण ने कहा, देवी, जब नागराज यहां आ जाएं तो शांत भाव से उन्हें मेरे आगमन का समाचार बतला देना। मैं उनकी प्रतीक्षा करता हुआ गोमती के तट पर निवास करूंगा। यह कहकर वो ब्राह्मण गोमती नदी के किनारे चला गया और वहां निराहार रहकर तपस्या करने लगा। उसके भोजन न करने से वहां रहने वाले नागों को बड़ा दुख हुआ। तब नागराज के बंधु बांधव, स्त्री और पुत्र सब मिलकर ब्राह्मण के पास गए और बारंबार उसकी पूजा करके कहने लगे, तपोधन, आपको यहाँ आए आज 6 दिन हो गए, किंतु अभी तक आप भोजन लाने के लिए हमें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। आप हमारे घर अतिथि के रूप में आए हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आपका आतिथ्य करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सब लोग गृहस्थ हैं। ब्राह्मण देव, आप सुधा की निवृत्ति के लिए हमारे लाए हुए फल, मूल, साग, दूध अथवा अन्न अवश्य स्वीकार कीजिए। इस वन में रहकर आपने भोजन छोड़ दिया है, इससे हमारी धर्म में बाधा आती है। बालक से लेकर वृद्ध तक हम सब लोगों को इस बात का कष्ट है। हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं है जो देवता, आतिथ्य और बंधुओं को अन्न देने के पहले ही भोजन कर लेता हूं। ब्राह्मण ने कहा, नागगण, आप लोगों की बातों से ही मैं तृप्त हो गया। अब नागराज के आने में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। यदि 8 रात बीत जाने पर भी वे नहीं आए तो मैं आप लोगों के कहने से भोजन कर लूंगा। उनके आगमन के लिए ही मैं इस व्रत का पालन कर रहा हूं। आप लोग इसमें विघ्न न डालें। मेरे लिए संताप करना उचित नहीं है। आप सब लोग अपने स्थान पर लौट जाइए। ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर वे नागगण अपने प्रयत्न में असफल होकर घर लौट गए। तदनंतर जब समय पूरा हो गया और नागराज की ड्यूटी समाप्त हो गई तो सूर्यदेव की आज्ञा लेकर वे घर लौट आए। वहां उनकी पत्नी पैर धोने के लिए जल लेकर सेवा में उपस्थित हुई। नागराज ने उससे पूछा, कल्याणी, मेरे द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार तुम देवता और अतिथि के
पूजन में तत्पर तो रही हो ना। मेरे वियोग के कारण कभी धर्म से विमुख तो नहीं हुई। नाग पत्नी बोली, नागराज, पत्नी के लिए पति की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया है। आपके उपदेश से इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूं। जब आप सदा धर्म में स्थित रहते हैं तो मैं कैसे सन्मार्ग का त्याग करके बुरे रास्ते पर पैर रखूंगी। महाभाग, देवताओं की आराधना में कोई कमी नहीं आई है। अतिथि सत्कार के लिए भी मैं सदा सावधान रहती हूँ। आलसी को भी पास नहीं फटकने देती। किंतु आज 15 दिनों से एक ब्राह्मण देवता यहाँ पधारे हुए हैं। वे मुझसे अपना काम कुछ नहीं बताते, केवल आपका दर्शन चाहते हैं और उसके ही लिए उत्सुक होकर कठोर व्रत का पालन करते हुए गोमती के तट पर बैठे हैं। उन्होंने मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करा दी है कि नागराज के आते ही उन्हें मेरे पास भेज देना। अथो अब आपको वहां जाना और ब्राह्मण देवता को दर्शन देना चाहिए। नाग ने पूछा, प्रिय, ब्राह्मण रूप में तुमने किसका दर्शन किया है? वे कोई देवता है मनुष्य? भला मनुष्य में कौन मुझे देखने की इच्छा कर सकता है? और यदि दर्शन की इच्छा करे भी तो इस तरह हुक्म देकर कौन बुला सकता है? नाग पत्नी बोली, नाग, उनकी सरलता देखकर तो यही जान पड़ता है कि वे कोई देवता नहीं है। मुझे तो उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता यह जान पड़ी है कि वे आपके बड़े भक्त हैं। जैसे पपीहा पानी के लिए साल भर वर्षा की बाट देखता रहता है, उसी प्रकार वे आपके दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए आप अपने स्वाभाविक क्रोध का परित्याग करके अब उन्हें दर्शन दीजिए। उनकी आशा भंग करके अपने को भस्म न कीजिए। जो आशा लगाकर शरण में आए हुए जीवों के आशों नहीं पूछता, वह राजा हो या राजपुत्र, उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। मौन रहने से ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होती है। दान देने से यश बढ़ता है। सत्य बोलने से वाणी की पटुता और परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। न्यायपूर्वक धन उपार्जन करने से उत्तम फल मिलता है। अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य भी यदि दूसरे से संघर्ष से रहित तथा आत्मा का कल्याण करने वाले हो तो उसको करने से कोई नरक में नहीं पड़ता। नाग ने कहा, प्रिय, जाति दोष के कारण ही मुझे कभी कभी अभिमान और रोष का शिकार हो जाना पड़ता है। किंतु आज तुमने अपने उपदेश रूप अग्नि के द्वारा मेरे संकल्प जनित क्रोध को भस्म कर डाला। मेरी दृष्टि में क्रोध से बढ़कर मोह में डालने वाला कोई दोष नहीं है और क्रोध के लिए सर्व जाति अधिक बदनाम है। इसीलिए आज तुम्हारी बात सुनकर तपस्या के शत्रु और कल्याण से भ्रष्ट करने वाले इस क्रोध को मैंने काबू में कर लिया। तुम जैसी गुणवती स्त्री को पाकर मैं अपने सौभाग्य की विशेष सराहना करता हूं। अच्छा, अब मैं गोमती के तट पर जहां वे ब्राह्मण देवता विराजमान हैं जाता हूं। उनकी जो इच्छा होगी उससे पूर्ण करूंगा। वे सर्वदा कृतार्थ होकर अपने घर लौटेंगे। यह कहकर नागराज मन ही मन उस ब्राह्मण के कार्य का विचार करते हुए उसके पास गए और वहां पहुंचकर मधुर वाणी में बोले, धीजवर, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। मैं स्नेहवश आपके सामने आकर पूछता हूं, बताइए किसके लिए, किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और गोमती के इस एकांत तट पर आप किसकी उपासना कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला, मेरा नाम धर्मारण्य है। मैं नागराज पद्मनाभ का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। उन्हीं से ही मुझे कुछ काम है। उनके स्वजनों से मैंने सुना है कि वे यहाँ से दूर गए हुए हैं। अथवा जैसे किसान वर्षा की राह देखता है
उसी तरह मैं भी उनकी बाट जो रहा हूँ और उनके कल्याण के लिए वेद का पारायण कर रहा हूँ। नाग ने कहा, महाराज महाभाग, आपका आचरण बड़ा ही कल्याणमय है। आप बड़े ही सत्पुरुष और सज्जनों पर दया करने वाले, क्योंकि दूसरों पर स्नेह दृष्टि रखते हैं। मैं ही वह नाग हूं जिससे आप मिलना चाहते हैं। इच्छानुसार आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। अपनी स्त्री से आपके आगमन का समाचार सुनकर मैं स्वयं ही आपसे मिलने आया हूं। आपने हम सब लोगों को अपने गुणों के मोल खरीद लिया है, क्योंकि आप अपने हित की बात भूलकर मेरे कल्याण का चिंतन कर रहे हैं। ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण बोला, नागराज, मैं आप ही के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ और आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस समय मेरे मन में एक नया प्रश्न उठा है, पहले उसका उत्तर दे दीजिए, उसके बाद अपना कार्य निवेदन करूंगा। आप सूर्य के एक पहिए वाले रथ को खींचने के लिए जाया करते हैं। यदि वहां कोई आश्चर्यजनक बात आपने देखी हो तो बतलाने की कृपा करें। नाग ने कहा, ब्राह्मण, भगवान सूर्य अनेकों आश्चर्यों की स्थान है, जिनके तेज में स्वयं परमात्मा का निवास है, जिनसे नाना प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं, जिनके ही सारे चराचर जगत के साथ समस्त पृथ्वी टिकी हुई है, तथा जिनके मंडल में आदि अंत रहित सनातन पुरुष नारायण विराजमान है, उनसे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु और क्या हो सकती है। किंतु इन सब आश्चर्यों से भी बढ़कर एक आश्चर्य की बात मैं बता रहा हूं, उसे सुनिए। प्राचीन काल की बात है, दोपहर के समय भगवान भास्कर संपूर्ण लोगों को तबा रहे थे। उसी समय दूसरे सूर्य के समान एक तेजस्वी पुरुष दिखाई पड़ा। वह अपने तेज से संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करता हुआ मानो आकाश को चीरकर सूर्य की ओर बढ़ा आ रहा था। पास आने पर भगवान सूर्य ने उससे भेंटने के लिए अपनी दोनों भुजाएं फैला दी। उसने भी सम्मान के लिए अपना दाहिना हाथ सूर्य की ओर बढ़ा दिया। तत्पश्चात आकाश को भेद कर वह सूर्य की किरणों के समूह में समा गया और एक ही क्षण में तेज राशि के साथ एकाकार होकर सूर्य स्वरूप हो गया। उस समय हम लोगों के मन में यह संदेह हुआ कि इन दोनों में असली सूर्य कौन थे, जो इस रथ पर बैठे हुए थे वे, अथवा जो अभी पधारे थे वे। ऐसी शंका होने पर हमने सूर्य से पूछा, भगवान, ये जो आदित्य सूर्य के समान आकाश को लाकर यहाँ तक आए हुए हैं कौन थे। सूर्य ने कहा, ये उच्च वृत्ति का पालन करने वाले एक सिद्ध मुनि थे, जो दिव्य लोक को प्राप्त हुए हैं। फल, मूल, सूखे पत्ते, पानी और हवा, यही इनके भोजन की सामग्री थी। इन्होंने संहिता के मंत्रों से भगवान शंकर का स्तवन किया था। ये सदा अपने मन को बस में रखते थे, किसी का संग नहीं करते थे। ये बड़े निस्वस्थ थे, खेत आदि में गिरे हुए अनाज के दाने अथवा बाल भिन कर लाते और उसी से जीविका चलाते थे। साथ ही समस्त प्राणी के हित में तत्पर रहते थे। ऐसे लोगों को जो उत्तम गति प्राप्त होती है, उसे देवता, गंधर्व, असुर और नाग कोई नहीं पा सकते। विप्रवर, सूर्यमंडल में यही आश्चर्य मैंने देखा था। सिद्धि को प्राप्त हुए पुरुष इसी तरह इच्छानुसार उत्तम गति पाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, नागराज, इसमें संदेह नहीं कि यह एक आश्चर्यजनक वृत्तांत है। इसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरे मन में जिस बात की अभिलाषा थी, उसके अनुकूल वचन कहकर आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं यहाँ से जाऊंगा। आप समय समय पर मेरा स्मरण करते रहिए।
नाग ने कहा, द्विजवर, आपने अभी अपने मन की बात तो बताई ही नहीं, फिर चले कहाँ जा रहे हैं? जिस काम के लिए यहाँ आए थे उससे बतलाइए तो सही। जब वह कार्य सिद्ध हो जाए तो मेरी अनुमति लेकर जाइएगा। आपका मुझ पर अधिक प्रेम है, इसीलिए वृक्ष के नीचे बैठे हुए राही की तरह सिर्फ मुझे देख कर ही चल देना आपके लिए उचित नहीं है। मेरी आप में भक्ति है और आपकी मुझ में। ऐसी स्थिति में मेरा यह सारा परिवार आपका है, फिर मेरे यहाँ रहने में आपको क्या संकोच है? ब्राह्मण ने कहा, महाप्राग, आपका कहना ठीक है। जो आप हैं सो मैं हूं, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मैं आप तथा समस्त प्राणी परमात्मा में लीन होने पर सदा एक रूपता को ही प्राप्त होते हैं। नागराज, पुण्य संग्रह के विषय में मुझे कुछ संदेह हो गया था, किंतु अब वह दूर हो चुका है। अब मैं उस वृत्त का पालन करके अपने अभिष्ट अर्थ का पालन करूंगा, यही मेरा निश्चय। आपके द्वारा मेरा कार्य बड़ी उद्मता से संपन्न हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, आपका कल्याण हो। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार नागराज की अनुमति लेकर वह ब्राह्मण उच्च वर्त की दीक्षा लेने के लिए भृगुवंशी चैवन ऋषि के पास गया। उन्होंने उसे दीक्षा दे दी और वह उस धर्मानुकूल व्रत का पालन करने लगा। उसने उस व्यक्ति की महिमा से संबंध रखने वाले इस कथा को च्यवन मुनि से भी कहा। च्यवन ने राजा जनक के दरबार में नारद जी से यह पवित्र कथा सुनाई। नारद जी ने इंद्र को और इंद्र ने ब्राह्मणों को इस कथा का श्रवण कराया। युधिष्ठिर, परशुराम जी के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध हुआ था, उस समय वसु ने मुझसे यह कथा कही थी। उस समय जब तुमने मुझसे परम धर्म के संबंध में प्रश्न किया है, तो उसी के उत्तर में मैंने यह पवित्र कथा तुम्हें सुनाई है। तत्पश्चात वह ब्राह्मण दूसरे वन में चला गया और वहां उच्च वृत्ति बिखरे हुए अनाज के दाने और बाल भिनने से प्राप्त हुए परिमित अन्न का भोजन करता हुआ यम नियम का पालन करने लगा। ओम हरिओम तत्सत हरिओम।